Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to my channel and to a brand new vlog. उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप सब लोग अपने घरों में खुश और महफूज रहें। अल्लाह ताला आप सब की तमाम तकलीफ़ें परेशानियाँ खैर और आफ़ियत के साथ दूर करें और सारी जायज़ दुआएं कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग जो है इसमें मैं कुछ रेसिपी शेयर करूँगी जो मुझे पर्सनली इस तरह की मतलब मेरी फैमिली को बहुत पसंद है इस तरह के खाने। और थोड़ी बहुत जो हमने ओवर द वीकेंड जो हमारी थोड़ी बहुत आउटिंग थी वो आज के व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है संडे मॉर्निंग से ही। आज का व्लॉग एक ही दिन का ही है। तो सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने जो एक मेरा इकलौता पौधा है वैसे तो मुझसे पौधे इतने सही नहीं रखे जाते, तो इस पे मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस पे पूरी पूरी तवज्जो दूँ। तो बस सुबह उठते ही सबसे पहले मेरा काम ये था कि मैं इसके जो लीव्स हैं सारे अच्छे से वॉश कर लूँ और जो डेड लीव्स हैं उनको मैं तोड़ दूँ। वैसे अब इसका पॉट चेंज करने वाला हो रहा है क्योंकि माशाल्लाह अब ये ग्रो कर रहा है, तो इसके लिए ये पॉट काफ़ी छोटा है और मुझे शायद जगह भी फिर इसकी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि जो इसके लीव्स हैं वो अब ना बर्तनों के ऊपर आ रहे होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वो जो एरिया है ऊपर जैसे आप देख सकते हैं बेसन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा है। तो इंशाल्लाह जब मैं पॉट चेंज करूँगी तो उसकी जगह भी चेंज करूँगी, मगर कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे डे लाइट अच्छी खासी आती हो क्योंकि इंडोर प्लांट्स को भी डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट जो है सनलाइट चाहिए होती है। तो यहाँ पे मेरा क्यूट सा पौधा जो है अच्छे से वॉश हो चुका है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा चल रहा है, मतलब इसको शायद 2 महीने तो हो ही गए हैं। वैसे मैं इनिशियली ढूंढ रही थी जो रबर प्लांट नहीं होते हैं वो मैं ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे उसके लीव्स इतने पसंद है, इतने मतलब अच्छे वाइब्रेंट और बहुत ज़्यादा ना जैसे शाइनी से होते हैं। तो थोड़ा बहुत सिमिलर यही पौधा मिला था तो मैं फिर यही ले आई थी एल्डी से। सुबह की मैंने चाय पी ली थी क्योंकि ये संडे था तो हम पूरी फैमिली इकट्ठा बैठ के ही नाश्ता करते हैं, तो मैंने आज नाश्ता नहीं किया मगर मैंने अपनी चाय ज़रूर ले ली थी क्योंकि जैसे कि आप लोगों को बताया है कि चाय के बगैर मेरा कोई गुजारा नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत लहसुन अदरक मुझे छीलना था, काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। तो ये फिर मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले काम किया क्योंकि आज के खाने में काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़रूरत पड़ेगी। और मैं हमेशा घर में ही जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है उसको बनाती हूँ क्योंकि जो रेडीमेड मिलता है उसमें काफ़ी ज़्यादा विनेगर होता है तो खाने का टेस्ट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। खैर घर में हमेशा मैंने यही फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट ही बनते हुए देखा है, अब जाके इस तरह की चीज़ें आ गई हैं जो रेडीमेड मिल जाती हैं, मगर जो घर की चीज़ों की बात है वो अलग ही होती है। तो जैसे कि आपको पता है हमारी संडे की रूटीन, सुबह उठते ही फिर बेटी को हम ले गए थे उसकी स्विमिंग लेसन्स के लिए। सुबह सुबह बच्चों को बेचारों को उठाना पड़ता है इवन संडे के दिन, बल्कि अब बेटी का तो ये हाल हो गया कि अब कहती मामा मुझे नहीं जाना है, इतनी सुबह नहीं उठना है। खैर बच्चों का तो हर वक्त यही होता है, उनको सुबह उठना ही नहीं होता और जब छुट्टियाँ होती हैं तो बस सुबह सुबह उठ के बैठ जाते हैं। स्कूल डेज़ में ही बस उनको होता है नहीं उठना नहीं उठना। बस फिर वहाँ से हम चले गए थे एलडी अपनी वीकली ग्रोसरीज़ के लिए और यहाँ पे बच्चे बड़े खुश थे, वो अपना बैग बना लेते हैं उनकी जो जंक फूड होती है पूरे वीक की। तो वो खुद ही अपना बैग जो है पैक कर रहे होते हैं और दोनों बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमने खुद अपना बैग जो है बनाया है। बस फिर हम आ गए थे कुछ मीट लेने यहाँ पे। पूरी फैमिली इकट्ठा उठ के आ गई थी शॉप में क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अपने हिसाब से ले लो जो भी चिकन लेनी है, क्योंकि जो आज चिकन बनानी थी मुझे होल चिकन बनानी थी, उसके पीसेस नहीं कट करवाने थे। तो कह रहे तुम ही आके फिर एक्सप्लेन कर दो। फिर हम निकल गए थे घर की तरफ। इस दिन मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, अच्छा सनी वेदर था। अब तो खैर दोबारा से ही बारिशें शुरू हो गई हैं। यहाँ के मौसम का यही है कि कभी बारिश हो जाती है और फिर नेक्स्ट डे बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कभी बारिशें हुई ही नहीं हैं। तो बस घर आते ही हमने सबसे पहले नाश्ता किया, सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। एक संडे ही ऐसा दिन होता है जो हम पूरी फैमिली जो है इकट्ठा बैठ के नाश्ता कर पाती, वरना थ्रू आउट द वीक बहुत बिजी गुजरता है। तो बस नाश्ता करते ही सबको मैंने ऊपर भेज के मैंने तैयारी कर दी थी रात के खाने के लिए। इस दिन मैं बना रही थी ग्रिल्ड चिकन, ठीक है, और साथ में मैंने बनाया था पोटैटो सैलेड, मेयो पोटैटो सैलेड था। तो इसके लिए मैंने बेबी पोटैटोज़ ले लिए थे, उनको अच्छे से वॉश कर लिया था, उनकी स्किन बिल्कुल नहीं उतारनी है। वॉश करके मैंने उस पर डाला 2-3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून चाट मसाला और मिक्स्ड इटालियन हर्ब्स भी ले सकते हैं या जो सिंपल मिक्स्ड हर्ब मिलते हैं एल्डी में मिल जाते हैं, एस्टा में, टेस्को में, हर जगह मिल जाते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है, ये आप डाल दें। अगर ये नहीं है तो आप ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं और आपके हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल दें। बस इन सारे स्पाइसेस को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है।
कुछ इस तरह के हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा पोटैटो में मैरिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं, तो उसको आप फिर डायरेक्ट ही अवन में डाल के बेक कर दें। तो साथ साथ मैं यहाँ पे बर्तन भी धोते रहती हूँ, क्योंकि जो एंड में फिर किचन का हाल होता है तो फिर हमें ही हैंडल करना है, तो क्यों ना हम साथ साथ ही बर्तन धोएं। तो यहाँ पे जो मैंने पोटैटो को मिक्स कर दिया था उनको मैंने बेकिंग ट्रे पे फैला दिया था इस तरह। बटर पेपर पे रखें या फॉइल पेपर पे, जो भी आपके पास अवेलेबल है, मगर मेक श्योर करिएगा कुछ ना कुछ नीचे हो, वरना फिर पोटैटो जो उसकी स्किन है वो स्टिक कर सकती है आपकी बेकिंग ट्रे पे। अगर ऑयल अच्छा खासा लगा हो और कोई अगर आई थिंक कांच की डिश हो तो शायद ना स्टिक करें, मगर कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो बस इसको आप 180 डिग्री या 200 डिग्रीज पे इसको आपने बेक कर लेना है, जब तक ये अच्छे से अंदर तक गल ना जाए। इसको मुझे लगे थे ऑलमोस्ट 45 टू 50 मिनट्स लगे थे। तो जब तक कि मेरे पोटैटोज़ बेक हो रहे थे मैं आ गई थी सबके पास ऊपर। यहाँ पे बच्चे जो हैं बाबा की अपनी खिदमत कर रहे थे, हाथ दबा रहे थे, और साथ साथ इन लोगों का कार्टून भी चल रहा था। बच्चों का तो वक्त जो है गुजरता ही नहीं, जैसे हम बड़ों का है ना, मोबाइल के बगैर नहीं टाइम गुजरता है, तो इस तरह बच्चों का भी है। जब छुट्टियाँ होती हैं तो बस उनको चाहिए ही होता है आईपैड हर वक्त। तो यहाँ पे मेरे पोटैटोज़ अच्छे से गल गए थे। जो मुझे बीच में मुझे कुछ लगे थे पोटैटोज़ के काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो उनको मैंने बेकिंग के दौरान ही उसको बीच में से कट कर दिया था, ताकि सबकी ऑलमोस्ट सेम ही साइज़ हो। बस इसको आपने फिर थोड़ी देर के लिए आधे पौन घंटे के लिए अलग अलहदा रख देना है, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो फिर उसके बाद हम इसकी ड्रेसिंग बनाएंगे। जब तक कि वो ठंडा हो रहा था मैंने यहाँ पे चिकन ले ली थी जो हम लेके आए थे, उसको अच्छे से वॉश कर देना। आप चाहें तो स्किन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, मगर यहाँ पे अब तक मैंने स्किन के साथ चिकन नहीं यूज़ करी है, तो मैंने फिर स्किन हटवा ही ली थी। इसमें सबसे पहले आपने बस लेमन डालना है, खूब सारा लेमन। मतलब यहाँ पे तो बड़े बड़े मिलते, तो मैंने यहाँ पे 2-3 लेमन ले लिए थे। और साथ ही में जो जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने सुबह बनाया था उसको मैंने थोड़ा सा ब्लेंडर में ही रख दिया था कि चिकन में उसी वक्त मैं यूज़ कर लूँगी, क्योंकि जार में पूरा फिट नहीं आ रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने डाला है लेमन जूस, 2-3 जो लेमन है उनका, और जिंजर गार्लिक पेस्ट और नमक। इसको लगा के आपने अच्छे से मैरिनेट करके रख देना है। मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं था, मैंने उसी दिन ही चिकन ली थी, तो आप इसको एटलीस्ट 1 घंटा इस तरह सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक और लेमन लगा के रखिएगा। फिर जो बाकी मैरिनेशन है उसके बाद होगी। इसके 3 स्टेप्स है मैरिनेशन के, पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट और लेमन था, फिर बाद में मैंने यहाँ पे लिया था, शायद वो वीडियो ज़्यादा स्पीड अप हो गई है, तो यहाँ पे मैंने लिया था 2 टमेटोज़, 1 दरमियानी प्याज, कुछ हरी मिर्चें, और जो लेमन जेस्ट है ना मेरे पास, वो जो होता है जेस्टर कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, वो नहीं था, तो मैंने उसकी जगह लेमन पील को बहुत बारीक बारीक छील लिया था, और फिर ब्लेंडर में सब चीज़ों के साथ, मतलब टमेटो, प्याज और हरी मिर्चों के साथ डाल दिया था। और साथ ही क्योंकि हम देसी हैं, हम लोग को चटपटे खाने पसंद है, तो मैंने थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च भी डाल दी थी ब्लेंड करते वक्त। तो यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप जो है मैरिनेशन का कंप्लीट हो चुका है। इसको आपने मज़ीद अच्छे से इसको मतलब मिक्स कर लेना है, और फिर 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ देना है। फिर जो थर्ड स्टेप है जिसमें आपको ड्राई स्पाइसेस डालने हैं, उसमें मैंने डाला था 1-2 टेबलस्पून शावरमा स्पाइस मिक्स, थोड़ी सी लाल मिर्च आपके टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा गरम मसाला ताकि ज़्यादा ओवर पावरिंग भी ना हो, नमक हस्बे जायका, और लेमन जूस। और साथ ही मैंने तंदूरी मसाला भी डाल दिया था, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। ये सब चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट बस थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, मगर जैसे मैंने बताया क्योंकि हम लोगों को चटपटे खाने पसंद हैं, तो फिर मैंने ये सारे ही स्पाइसेस डाल दिए थे। और एंड में थोड़ी सी क्रश्ड ब्लैक पेपर जो फ्रेशली क्रश करके डालिएगा, उसका टेस्ट अलग ही आता है। और साथ में मैंने थोड़ा सा गार्लिक पाउडर भी डाल दिया था। ये मैंने कोशिश की थी जिस तरह की ग्रिल्ड मिलते हैं अरबिक कुजीन जो होता है, लेबनीज़ कुजीन, जिसमें उसको आई थिंक हाँ फ़ाहम कहते हैं, तो वो बनाने की कोशिश की थी। वो तो खैर स्किन के साथ बनती है, मगर मैंने यहाँ पे स्किन के साथ नहीं बनाई थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी ना तो स्किन के साथ ही बनाऊंगी, क्योंकि मैं अबू धाबी में इसी तरह स्किन के साथ ही बनाया करती थी। बल्कि मैरिनेशन में मैं इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करती थी, सिर्फ मैं खूब सारा लेमन जूस देती थी, नमक, और सिर्फ पापरिका पाउडर, और कोई भी इतने ज़्यादा लवाजमात नहीं होते थे। फिर उसके साथ मैंने यहाँ पे टमाटर की और प्याज की चटनी बना ली थी, जिसके लिए मैंने लिए थे 2 से 3 जो हैं मीडियम टमेटो अच्छे से राइप हुए हुए, 1 दरमियानी प्याज, और पार्सले थोड़ा सा। ये चीज़ें आपने अच्छे से मिक्स कर लेनी है लेमन जूस के साथ और थोड़े नमक के साथ, तो आपकी ये एक चटनी तैयार है। अच्छा, आई थिंक मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, जो मैंने मैरिनेशन चिकन की बताई थी उसमें मैंने मेरे ख्याल से प्याज नहीं, हाँ उसमें भी डाली थी प्याज, सॉरी।
सब हर स्टेप में ही जानी प्याज, तो चटनी में भी प्याज ही जाएगी। ये चटनी आप लोग चावलों के साथ भी खा सकते हैं जो मंदी राइस होते हैं, या फिर इस तरह चिकन के साथ भी खा सकते हैं। वैसे तो ये मंदी राइस के साथ ही बनती है, मगर मैंने एक्स्ट्रा ऐसे ही बना दी थी ताकि मतलब ये चीज़ें मज़े की लगती हैं इस तरह ग्रिल चिकन के साथ। बस जब मेरे पोटैटोज़ हो गए थे रूम टेम्परेचर पे, तो फिर मैंने ले लिया था 1 कप के करीब मेयो। उसमें मैंने डाल दी थी हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, और थोड़ा सा जो मिक्स्ड हर्ब था वो डाल दिया था, और जो ग्रीन अनियंस होते हैं उसका वाइट पार्ट, और एक दरमियानी नॉर्मल प्याज जो होती है रेड वाली वो डालिएगा। मेरे पास क्योंकि मैं वाइट ही यूज़ करती हूँ तो मेरे पास वाइट अनियन ही अवेलेबल थी। बस ये सिंपल चारों चीज़ें आपने मिक्स करनी है, और आपके जो पोटैटोज़ ठंडे हो चुके थे उनमें मिक्स कर देना है, और ऊपर से आपने डाल देना है फ्रेशली चॉप्ड पार्सले। ये मतलब ऑप्शनल है, डालें नहीं डालें आपकी मर्ज़ी। मेरे पास था अवेलेबल और मुझे इसका टेस्ट पसंद है तो मैंने वो डाल दिया था। बस फिर जिस डिश में आपको सर्व करना है उसमें आपने डिश आउट कर लें, और उसको खूब अच्छे से चिल होने के लिए रख दें। इसको आप रूम टेम्परेचर पे जब हो तब भी खा सकते हैं, मगर इसका जो असल मज़ा है इसको आप ठंडा करके ही खाइएगा। और यकीन करिए ये बारबेक्यू के साथ या ऑन इट्स ओन भी बहुत मज़े का लगता है और बहुत फिलिंग होता है। बल्कि मुझे लगा था हम सबका इसी से ही पेट भर गया था, क्योंकि खाना पे काफ़ी ज़्यादा हैवी लगने लगा था। हुमस की मैंने रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मैंने इसको एक दिन पहले ही बना के रख लिया था। हुमस की इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब कभी मौका मिला तो मैं रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत सिंपल है इसकी भी रेसिपी। बस फिर मेरी चिकन जब थोड़ी मैंने इसको रख दिया था आधे पौन घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए, जब तक मेरे सारे काम हो रहे थे। तो वरना इसको अगर आप ओवरनाइट रखें तो ज़्यादा अच्छा है, अच्छे से सारे जो हैं स्पाइसेस जो हैं अंदर तक जज़्ब हो जाएंगे। यहाँ पे मैं जो बारबेक्यू स्क्यूअर्स होते हैं उनको मैं प्रिक कर रही हूँ, क्योंकि चिकन जैसे कि आपको पता है बहुत जल्दी गल जाती है, और फिर जो उसके सारे पीसेस हैं, लेग पीस हो गए, विंग्स हो गए, सब इधर उधर हो रहे होते हैं, टूट जाते हैं गल के। तो मैंने उनको, ताकि वो एक जगह रहे, इंटैक्ट रहे पूरी चिकन, तो मैंने इस तरह स्क्यूअर की मदद से लेग पीस और जो उसका चेस्ट पीस था उन सबको एक ही जगह कर लिया था। बस फिर आपने प्री हीटेड अवन पे इसको 200 डिग्रीज़ पे रखना है जब तक कि आपकी चिकन गल ना जाए। मैंने चिकन अधगली ही की थी, फिर बाकी वापस आके हमने की थी। शाम को हमने प्लान बनाया था कि हम पार्क जाएंगे, मैंने नन के साथ प्लान बना लिया था, तो बस वहीं चले गए थे हम उसकी पूरी फैमिली के साथ, ताकि बच्चे थोड़ा इन्जॉय भी कर लें। क्योंकि इस तरह का मौसम आजकल है तो सही सनी है, मगर अचानक से बारिश भी हो जाती है। तो फिर हमने सोचा था कि आज सनी वेदर है तो हम सब बच्चों को लेके फिर पार्क चले गए थे। वो अपने घर से आ गई थी, फिर हम अपने घर से आ गए थे, तो काफ़ी मज़ा आया था। 1 डेढ़ घंटा बच्चों ने खूब इन्जॉय किया, साइकिलिंग करी, थोड़ा झूलों पे खेले, अच्छा मौसम था और काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ आई हुई थी। बल्कि इस दिन तो मुझे पता नहीं था, मतलब हम में से किसी को भी नहीं अंदाज़ा था कि जिस एरिया में हम रहते हैं यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा हमें देसी फैमिलीज़ दिखी थी। तो बस बातें बातें चल रही थी, बच्चे अपना खेल रहे थे, खूब इन्जॉय कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे हर एरिया में भी, जैसे आपको बताया मैंने कि हर एरिया में आपके पास करीब ही होता है डॉक्टर, मतलब जीपी होता है। छोटे छोटे इस तरह के पार्क्स होते हैं। ये तो खैर काफ़ी ज़्यादा बड़ा पार्क था, क्वींस पार्क था ये। तो छोटे छोटे तो लाजिम होते हैं घर के करीब के, अगर बच्चों को अचानक भी लेके जाना चाहें तो आराम से जा सकते हैं। ये थोड़ा हमारे घर से, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस मैं नहीं कहूँगी, ऑलमोस्ट आधे घंटे की या 40 मिनट्स की अगर स्लो स्लो जाएँ वो भी बच्चों के साथ, तो 40 मिनट्स लग जाएँ बच्चों के साथ जाने में। तो इस तरह अच्छा रहता है कि जब इस तरह का मौसम होता है तो लिटरली सारा लगता है कि मतलब सब के सब जो हैं अपने घरों से निकल आते हैं और पार्क की तरफ ही जा रहे होते हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखा चुकी हूँ, आप लोगों को पता भी है कि यहाँ का मौसम किस तरह का है, कि हर वक्त रेनी वेदर रहता है। शुक्र है कि हर वक्त स्नो तो नहीं होती कनाडा वगैरह की तरह। तो बाहर इस तरह आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब टाइम निकालना, और फिर वेदर भी अलाउ नहीं करता है। तो साइकिलिंग के बाद हम थोड़ा रेस्ट करने बैठ गए थे इस एरिया में जहाँ पे थोड़ी डक्स हैं और बहुत प्यारी लग रही थी। पानी थोड़ा नहीं काफ़ी गंदा हो रहा था, क्योंकि इससे पहले जब गई थी अच्छा खासा साफ़ था, तो मैं एक्सपेक्ट करी थी कि इस दफ़ा भी साफ़ होगा, मगर थोड़ा गंदा हो रहा था। और यहाँ पे जो है बत्तख अपने बच्चों को पानी में डूब डूब के अंदर जाके खाना लेके आ रही है। मेरे हस्बैंड ने बुला के दिखाया था कि ये देखो किस तरह एक माँ अपने बच्चों को हर तरह से किस तरह फैसिलिटेट करती है, जाके अपने बच्चों के लिए खाने लेके आ रही है, और बच्चे जो है मज़े से बस इंतज़ार करें कि उनकी अम्मा जाएँ और खाना लेके आए। तो इस तरह के काफ़ी मतलब नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलती है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत प्यारा मंजर लग रहा था। और बस अब अभी बस कुछ महीने ही हैं, फिर यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, वीरान पड़े रहेगा, क्योंकि मौसम ही ऐसा नहीं होता। बल्कि इससे एग्जैक्टली 1 हफ़्ते पहले इतनी शदीद बारिश हुई थी। हमारे 1 हफ़्ते पहले का प्लान था,
मगर बारिश की वजह से और कुछ मसरूफ़ियत की वजह से हम नहीं आ पाए थे। बस फिर सारे घूमने फिरने के बाद, झूलों के बाद हम चले गए थे घर, और जल्दी जल्दी हम सब ने स्पीड पकड़ी और फिर हमने खाना सर्व किया। आते ही मैंने जो चिकन अदगली करी थी उसको फुल टेम्परेचर पे मैंने चिकन को क्रिस्प अप होने के लिए रख दिया था। जो थोड़ा बहुत मैरिनेट था उसको और लगा के मज़ीद मैंने उसको अच्छे से क्रिस्पी सा कर दिया था। खैर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं हो गया था, मगर उसकी एजेस अच्छे से क्रिस्पी हो गई थी। और साथ ही मैंने बच्चों के लिए फ़्राइज़ कर लिए थे। बच्चे हों और फ्राइज़ ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। बच्चों की तो फ्राइज़ में जान है। हाँ, सही जुमला बोला है। तो यहाँ पे मेरी चिकन डन हो गई थी। ऊपर से मैंने फिर से एक और दफ़ा पार्सले जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए थे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पार्सले। और ये रही मेरे टेबल की फ़ाइनल लुक। चिकन थी, साथ में पोटैटो सैलेड था, फ्रेश सैलेड था जिसमें मैंने लेटस और रॉकेट लीव्स थे, और जो होती है मूली एलडी पे मिलती रेड कलर की वो वाली थी। साथ में हुमस था और टमाटर की चटनी। तंदूर की रोटी हमने जो एलडी में मिलती है वही ले ली थी। पीटा ब्रेड होती है एक्चुअली, तंदूर की रोटी तो नहीं। और साथ ही कुछ ऑलिव्स। बहुत इन्जॉय किया, सब ने बहुत मज़े से खाया। और गर्मियों में इस तरह के खाने और भी अच्छे लगते हैं कि मतलब जल्दी जल्दी बनने बनने में तो खैर जल्दी नहीं होती है, मगर इस तरह के ना थोड़ा लाइट भी रहते हैं। बस सैलेड थोड़ा मुझे और हम सबको ही बल्कि थोड़ा हैवी लग रहा था। तो खैर इस तरह की चिकन मुझे याद है हम जब छोटे थे, बल्कि अब भी अम्मी बनाती हैं। अम्मी ऑलमोस्ट हर 2 हफ्ते बाद कभी दाल चावल के साथ, कभी जो है सिंपल ऑन इट्स ओन भी हम खाते थे ये, मगर उसमें सिर्फ़ और सिर्फ तंदूरी मसाला डालती थी, तो बहुत मज़े का लगता है ये। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आया होगा व्लॉग, और रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मेरी तरफ से मतलब मेरी रिक्वेस्ट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।